एक दिन पहले ही ईरान ने एक वीडियो जारी की थी जिसमें नजर आ रहा था समंदर में तैरता हुआ अमेरिका का अब्राहम लिंकन, जो साउथ चाइना सी से चलकर ईरान के बिल्कुल समुद्री बॉर्डर पर पहुंचा था। उसको इंतजार था कि तमाम खाड़ी देश उसके साथ आएंगे और फिर ईरान पर हमला होगा। वो तो नहीं हो पाया, लेकिन इन सब के बीच ईरान ने कुछ और तस्वीरें जारी कर दी जिसमें युद्धपोत तबाह नजर आता है। कई फाइटर जेट टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, आग लग चुकी है, पूरा युद्धपोत धू धू करके जल उठा है और जो समुद्री इलाका है वो खून से लाल नजर आता है। ये क्या हुआ जरा मैं आपको दिखाऊंगा। यही नहीं, कैसे अमेरिका को गच्चा किसी और ने नहीं, उन्हीं देशों ने दे दिया जिनकी बदौलत अमेरिका ने इस अब्राहम लिंकन नाम के युद्धपोत को ईरान के बिल्कुल नजदीक भेजा था। जी हां, उन्हीं देशों ने गच्चा दे दिया आखिरी वक्त पर कि नहीं, ये हम नहीं कर पाएंगे। आपका और ईरान का आपसी विवाद है, आपस में निपटिए। ना हमारे देश में बने एयरबेस का इस्तेमाल होगा और ना ही हमारे जो फ्लाइंग जोन है उसका इस्तेमाल होगा किसी भी तरह की मिसाइल दागने के लिए। यह खबर आ ही रही थी, तब तक एक और खबर आ गई। कई और मोसाद के एजेंट या यूं कहा जाए नेतन्याहू के लाडले ईरान में पकड़े जाते हैं, जिसके बाद फूट फूट कर रोने लगते हैं नेतन्याहू। बेचैनी चेहरे की जरा देखिएगा, हालत कितनी खराब है। ईरान ने सिर्फ यह कहा है कि हमने 500 खैबर मिसाइलें इजराइल की तरफ तान रखी हैं, अभी हमले का ऐलान नहीं है। फिर भी आप देखिए नेतन्याहू क्या कहते नजर आ रहे हैं और हिजबुल्लाह की तरफ से जो कहा गया उसे भी दिखाऊंगा, सुनाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। मिडिल ईस्ट के हालात इस समय ऐसे हैं कि भरोसा नहीं हो पा रहा, होगा नहीं होगा, असमंजस की स्थिति है। हमने आपसे तब भी कहा था कि भाई अगर अटैक ही करना है तो 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाए और अब्राहम लिंकन नाम का उनका युद्धपोत वहां खड़ा रही, ऐसे कैसे संभव है? क्योंकि एक वीडियो जारी हुई उसके बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप सख्ते में आ गए थे, क्योंकि एक और तस्वीर अब जारी की गई। लेकिन उससे पहले जरा ब्रिक्स की एक खबर है जिसमें बताया गया कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है, मैसिव नेवल स्ट्राइक ग्रुप भी है, इसमें भारी तादाद में स्ट्राइक ग्रुप भी तैनात हैं। यह मिडिल ईस्ट पहुंच गया और बिल्कुल ईरान के करीब तैनात है। इसके बाद की वीडियो हमने आपको दिखा दी थी। ईरान ने अपने ही समुद्री क्षेत्र में रहते हुए बिल्कुल उड़ान भर दी, किसके ऊपर से? इसी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से। उसने बकायदा वीडियो जारी करके बता दिया कि हमारे अब टारगेट पर हैं, तैयार रहिएगा, हम तो हमला करेंगे, इधर कुछ हुआ और हमला कर देंगे। लोग कह रहे थे कि जब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया अब तक क्यों हमला नहीं हो रहा। मैंने तब भी कहा था एक नेगोशिएशन चल रहा है। नेगोशिएशन यानी कि सौदेबाजी हो रही है कि करा क्या जाएगा, क्योंकि अमेरिका अपने दम पर ईरान पर इतना बड़ा हमला करके ईरान में तबाही तो नहीं ला सकता, और अगर तबाह ईरान नहीं हुआ तो अमेरिका को उसका खामियाजा और अमेरिका के दोस्तों को उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसे में उसे किसी एक ऐसे देश की तलाश है जो बिल्कुल ईरान से सटा हुआ हो, वहां पर वो बेस को एक्टिव करे और वहां से भी हमले करेगा, तभी ईरान का कुछ बिगड़ेगा। बाकी देशों ने जो मोर्चा खोला वो तो दिखाऊंगा ही। इन सब के बीच एक तस्वीर आ गई, ये देखिए तस्वीर। इस तस्वीर में आपको खून, समुद्री इलाका नजर आ रहा होगा, खून खून सा नजर आ रहा होगा। ये ऐसी तस्वीरें ईरान की तरफ से जारी की गई हैं। खबर क्या है? यूएस के युद्धपोत पर बमबारी, यूएस के युद्धपोत पर बमबारी, नाम नहीं लिखा इसमें। लड़ाकू विमान ध्वस्त कर दिए, समंदर में खून ही खून। पोस्टर जारी कर ईरान ने चेतावनी दे डाली। तेहरान के इंगे लाब चौक पर लगाए गए खौफनाक पोस्टर के जरिए ईरान ने अमेरिका की सैन्य कार्रवाई से दूर रहने की चेतावनी दी है। इस पोस्टर में अमेरिकी युद्धपोत, तबाह फाइटर जेट और खून बहता समंदर दिखाया गया है, जिसमें दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव की गंभीर तस्वीरें सामने आई हैं। यानी ईरान कह रहा है हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये बात मैं पहले भी कहता रहा हूं। ईरान वेनेजुएला नहीं है जिस देश में आप घुसेंगे आराम से। अमेरिका के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही है। वेनेजुएला उनके लिए सबसे आसान इसलिए था, एक तो वेनेजुएला को जो सपोर्ट कर रहे थे चीन, ईरान, रूस, ये सारे के सारे देश बहुत दूरी पर स्थित है। अमेरिका के सामने वही स्थिति है। ईरान इतनी दूर ज्यादा स्थापित है कि अमेरिका हमला तो करे, लेकिन हमले के लिए उसे सहयोग की जरूरत पड़ेगी कई देशों की। वो अकेला नहीं कर सकता कुछ भी। और आप जानते हैं कि अगर एक बार किसी पर हमला हुआ और ईरान जैसे देश पर हमला हुआ, अमेरिका ने हमला किया, तो उसका बदला वो कैसे कैसे लेगा। इन सब के बीच उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल, एक दो दिन में ये ईरान के आसपास के जितने मुस्लिम देश हैं उनमें से कोई ना कोई तैयार हो जाएगा, हम संभाल लेंगे। जॉर्डन कर भी रहा था तैयारी, लेकिन तब तक एक्सपोज हो गया। ईरान की नई सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर दी। हमें मालूम है तुम साथ दे रहे हो अमेरिका का, उसने भी तौबा कर ली। इन सब के बीच खबर क्या है? द यूएई एंड अदर अरब कंट्रीज इन द रीजन वुडंट लेट यूएस बेसिस और देयर एयर स्पेस बी यूज्ड अगेंस्ट ईरान। खबर है कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार नेगोशिएशन चल रहा है, जब से ये
शिप रवाना हुआ था तब से ही नेगोशिएशन चल रहा था कि कैसे भी करके मनाया जाए इनको, लेकिन आखिरी वक्त पर यूएई ने पल्ला झाड़ लिया। उसने कहा कि पहले से ही हमारे देश में आपके सैनिकों की मौजूदगी की वजह से नाराजगी है। अगर आप दोनों के बीच के तनाव की वजह से ईरान ने हमारे देश में हमारे मिलिट्री बेस पर हमला किया तो हमारे देश की जनता भी नाराज हो सकती है। अब ये तो जानते ही हैं कि आप कितने ही सुरक्षा बल का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन अगर देश की जनता नाराज हो जाए तो तख्ता पलट होगा और कोई नहीं चाहेगा उसके देश में तख्ता पलट हो। उन्होंने कहा आप दोनों के बीच का मसला है, आप अपने आप में इस्तेमाल करिए, ना हमारे देश में बने आपका एयरबेस का इस्तेमाल होगा और ना ही आप हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल करेंगे कोई भी मिसाइल दागने। एयर स्पेस कहां से आता मैं बताऊं। ये हर कोई जानता है कि यूएस कमांड सेंटर की एक बैठक इजराइल के अंदर हुई। अगर कोई देश तैयार नहीं हुआ तो इजराइल को वो अपना बेस बनाएगा और वहां से हमला करने की कोशिश होगी। लेकिन इसमें भी एक पेंच फंसता है। दरअसल ईरान और इजराइल की सीमाएं नहीं मिलती। उसको हमला करने के लिए सऊदी अरब, यूएई, कतर ऐसे देशों की जरूरत पड़ेगी जिनके एयर स्पेस का इस्तेमाल करके उसकी मिसाइल आसानी से, अमेरिकी मिसाइल उन देशों को क्रॉस करते हुए ईरान में गिरे। लेकिन जब इन देशों ने ही मना कर दिया हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं होगा तो हालत क्या होगी। और खास बात क्या है इसमें, मानकर चलिए इजराइल में रहकर अमेरिका बेस बनाकर ईरान पर अटैक करे और इन देशों के में जैसे ही कि आसमान में जाएगी उसकी मिसाइल, इन देशों में खासतौर पर अमेरिका का डिफेंस सिस्टम लगा है, वो मतलब अमेरिका की मिसाइल को अमेरिका का ही डिफेंस सिस्टम मार गिराएगा। ये क्लियर कर दिया। देखिए अरब देशों की अमेरिका के खिलाफ बगावत, एक बड़ी घटना हुई जिसमें यूएई ने ऐलान किया कि वे ईरान के खिलाफ किसी भी शत्रुतापूर्ण सैन्य कार्रवाई में अपने हवाई क्षेत्र, भूभाग या जल क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं होने देगा। सऊदी अरब और कतर ने भी इसी तरह का रुख अपनाया है। अब कोई भी एक ऐसा देश उसको नहीं मिल पा रहा जो ईरान से सटा हो और आसानी से वहां बेस बनाकर हमला कर सके, जैसे सोवियत संघ से चल रहे संघर्ष के बीच अफगानिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका ने किया था। देखिए यहां पर दूसरी कार्रवाई शुरू हुई। एक तरफ तो ये हो ही रहा था, दूसरी तरफ एक कार्रवाई हो रही है ईरान के अंदर। अब नेतन्याहू के कई और लाडले गिरफ्तार हुए हैं। जरा देखिए यहां क्या हो रहा है, पहले देखिए। तो दावा जो है ये मधुरेंद्र कुमार ने भी दावा किया इसमें, ईरान में बड़ा काउंटर टेरर ऑपरेशन हुआ। ईरान की काउंटर टेररिज्म स्पेशल फोर्सेस ने दंगाइयों के ठिकाने पर छापेमारी की और इनके कनेक्शन इजरायली एजेंसी मोसाद से होने का दावा कर दिया है। दर्जनों भाड़े के लड़ाके गिरफ्तार करने का दावा हुआ। कई घरों पर एक साथ रेड हुई। ऑपरेशन की फुटेज फार्स न्यूज ने जारी की। ईरान का यह दावा है कि यह नेटवर्क विदेशी एजेंसियों से जुड़ा हुआ था। जैसी ये वाली खबर और निकल कर आए, एक तो मुस्लिम देश साथ नहीं दे रहे, ऊपर से ईरान के अंदर मोसाद के एजेंट का पकड़ा जा रहा है। खास बात क्या है कि सबने कहा इसके पीछे अमेरिका और इजराइल है, लेकिन बड़ी सलीके से अमेरिका कैसे बचा जरा समझिए। अब तक ईरान में रेड के दौरान एक भी सीआईए का एजेंट नहीं पकड़ा गया, जबकि कई मोसाद के एजेंट पकड़े गए। यानी इजराइल पूरी तरह से ईरान के रडार पर है कि कैसे ईरान में उसने दंगा भड़काने की कोशिश की। अब इसके जवाब में नेतन्याहू आते हैं और देखिए क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। चेहरे का हाव भाव जरूर देखिएगा, बेचैनी कितनी है। נוסיף לעמוד דרוכים מול כל איום מצד איראן, ראש התמנון שהכינו את הזוועות. כל ניסיון של איראן לפגוע בנו ייתקל בתגובה נחרצת. זאת תהיה טעות גדולה מאוד, טעות אחת. तो इजराइल ने दी ईरान को चेतावनी। हिब्रू में बोल रहे हैं नेतन्याहू, लेकिन उनका क्या कहना, अगर कोई हमला हुआ तो बहुत बुरी तरीके मतलब भूतपूर्व ताकत से जवाब देंगे, बड़ा हमला होगा। सवाल यही है कि जब 12 दिन तक ईरान ने इजराइल को, ईरान का भी नुकसान हुआ था, लेकिन ईरान ने जब इजराइल को दहलाया था, बरशिवा है, तेल अवीव है, हाइफा है, इन तमाम जगहों को दहलाया, तो तब क्यों नहीं हमला कर पाई ईरान पर इतना बड़ा, जबकि अमेरिका तो साथ खड़ा था। यह बेचैनी साफ नजर आ रही है कि अमेरिका की वजह से इजराइल फंस गया है, इतना बुरी तरह से फंसा है। तो मोसाद के एजेंट पकड़े या नहीं, पक्के सबूत है उनके पास, ईरान के पास, कि इजराइल ने यह सब कराया ईरान के अंदर। ऊपर से अमेरिका डर की वजह से हमले नहीं कर पा रहा, फंसा हुआ है। अब क्या है, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि यदि ईरान किसी भी तरह से इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम बेहद भारी और अभूतपूर्व शक्ति से जवाब देंगे, जैसा उसने पहले कभी ना देखा हो। तो पहले क्यों नहीं किया, यह सवाल उठने लगा है। बेचैनी साफ नजर आती है। और जाते आते जरा देखिए हिजबुल्लाह का ये मुंहतोड़ जवाब, खास तौर पर ट्रंप के लिए। يهدد القائد بالقتل
يعني أنه يهدد ملايين बल अशरात मलायीन बल। तो हिजबुल्लाह के चीफ हैं शेख नईम कासिम ने चेतावनी जारी की कि जब ट्रंप या कोई और नेता खामनेई की हत्या की धमकी देता है तो वह असल में लाखों लोगों को धमकी देता है। यह ऐसा खतरा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर क्षेत्र और दुनिया की स्थिरता की हत्या होगी, अगर ऐसा हुआ, ऐसे खतरे का सामना करना सामूहिक जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। और इन सब के बीच मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम देशों का कहना कि गलती से भी ईरान पर हमला हमारे जमीन या आसमान से नहीं होना चाहिए। यह सेटबैक लगातार मिडिल ईस्ट में ट्रंप को लग रहा है। नमस्कार।